हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज ये इस क्वेश्चन पर बात करेंगे। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर बात करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस क्वेश्चन को एक बार के लिए ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर एक भी बार आपका सिग्नल टूटा फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। देखो इधर किस किस तरीके से हम शुरुआत में लिख सकते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम। देखो लॉग 10 बेस में और 2000 एक्स वाई, इसे हम क्या लिख सकते हैं। देखो log बेस 10 और ये हो गया 2 प्लस log 10 बेस और ये 1000 प्लस log 10 बेस x प्लस log y विद बेस 10। ठीक है, ये 10 का क्यूब है फर्स्ट क्वांटिटी, तो 10 का क्यूब है तो इसे ये वो 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस log 2 विद बेस 10 प्लस log x विद बेस 10 प्लस log y विद बेस 10। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। देखो किस किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये फर्स्ट हो गया हमारा 3 प्लस log 2 विद बेस 10 प्लस log x विद बेस 10 प्लस log y विद बेस 10। ठीक है, अच्छा, माइनस log x विद बेस 10 log y विद बेस 10 इक्वल टू 4। अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पर 4 में से अगर इस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 बचेगा। सही है, तो इसको मैं जो है वो या डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ। ये हो गया 1, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो इसे लिखेंगे log 2 विद बेस 10, सेकंड नंबर की इक्वेशन को, इसको है ना, प्लस log y विद बेस 10 प्लस log z विद बेस 10 माइनस log y विद बेस 10 डॉट log z विद बेस 10 इक्वल टू 1। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 3 को किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो ये हो जाएगा log z विद बेस 10 प्लस log x विद बेस 10 माइनस log z विद बेस 10 डॉट log x विद बेस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे। एक एक लेट log x विद बेस 10 को मैंने मान लिया a, कॉमा log y विद बेस 10 को मैंने मान लिया b, कॉमा log z विद बेस 10 को मैंने मान लिया c। ठीक है, अब तो देखो यहां मैं अप्लाई करता हूं इसको। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा log 2 विद बेस 10 प्लस a प्लस b माइनस का ए बी इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो सेकंड नंबर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, log, इसमें तो ये आपका z है, तो ये z वाले को तो मैंने मान रखा है ना, c माना है मैंने, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, a प्लस बी माइनस ए बी। ये हो जाएगा, देखो सेकंड नंबर की इक्वेशन क्या है, log 2 विद बेस 10 प्लस b प्लस c माइनस का बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अच्छा, उसके बाद इस थर्ड नंबर वाली को देखो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा c प्लस ए माइनस ए सी इक्वल टू हो जाएगा 0। इसे कह दिया, तो ये हो गई 4, ये हो गया 5 और ये हो गया क्या 6। एक एक चीज बिल्कुल आराम आराम से ध्यान से देखना, एक बार भी सिग्नल टूटा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, देखो अब आगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, क्या, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को एक दूसरे में से जो है वो क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो देखो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। अच्छा, इससे क्या होगा, देखो ध्यान से, ये साइन मैंने कन्वर्ट कर दिए, ये हो गया साइन कन्वर्ट। ठीक है, तो देखो ये दोनों कट गए, ये माइनस का बी और ये प्लस का बी कट गया,
ये हो जाएगा a माइनस सी, तो देखो ये हो गया a माइनस सी माइनस का ए बी माइनस का बी सी इक्वल टू, ये दोनों भी कट गए 0। ये क्या हो जाएगा, देखो 1 कॉमन a माइनस सी माइनस का b कॉमन, अच्छा यहाँ पे ये बी सी प्लस का है तो ये लो प्लस का, माइनस का b कॉमन a माइनस सी इक्वल टू 0। ये हो गया a माइनस सी, ये हो गया 1 माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास a इक्वल टू सी और b इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है ना, एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से आराम आराम से समझना, नहीं तो मिस हो जाएगा, है ना। अब देखो आगे, उसके बाद अब क्या करना है तो इस तरीके से b इक्वल टू 1 और a इक्वल टू सी आ गया हमारा, है ना। अब हम क्यों ना a इक्वल टू सी को इस इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे, देखो ये इसमें, है ना। तो देखो पुट a इक्वल टू सी इन इक्वेशन 6, तो देखो a इक्वल टू सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर a की जगह तो c की जगह तो a ही आएगा, तो ये हो गया 2a, a और a, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से a इक्वल टू एक तो 0 आ जाएगा और एक a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो उसके बाद, देखो उसके बाद क्या करें, उसके बाद देखो यही आपका यही a इक्वल टू सी को a इक्वल टू सी इसमें रख देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर किसमें 4 में। तो देखो इसमें यहां लिख देता हूं एक बार के लिए, तो ये हो जाएगा log 2 विद बेस 10 प्लस a इक्वल टू सी रख रहा हूं मैं, a इक्वल टू सी। तो देखो a इक्वल टू सी रखने पर इसके मुकाबले हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं इसको, तो b प्लस सी है ही एज इट इज, सी की जगह क्या रखना है a माइनस बी सी, सी की जगह a रखना है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्या हो गया 1। अच्छा, अब यहां से ये जो इक्वेशन हमारे पास बनकर तैयार हुई है ये वाली, है ना, यहां पर इससे बात करते हैं, देखो ठीक है। अब देखो ये आ गया, अब इसमें हम क्या करते हैं, इस a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 2 मतलब दोनों वैल्यूज पर इससे चेक करते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करें, एक तो a इक्वल टू 0 पर और एक a इक्वल टू 2 पर इसे हम चेक करते हैं। तो देखो a इक्वल टू 0 पर चेक करूंगा तो ये हो जाएगा log 2 विद बेस 10 प्लस b प्लस 0, यानी और ये ए बी ये भी 0, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस log 2 विद बेस 10। ठीक है, ये वैल्यू हो गई b की। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल टू 2 रखने पर क्या होगा, देखो log 2 विद बेस 10 प्लस b प्लस 2 माइनस a की जगह 2 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2b इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा log 2 विद बेस 10, ये b माइनस 2b, तो माइनस का b इक्वल के उधर ले गया प्लस का b, और इधर 2 में से 1 गया 1, तो प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा b। तो यहां से हमारे पास एक तो b की वैल्यू मिली ये माइनस वाली, और एक तरफ b की वैल्यू मिली हमें क्या, प्लस वाली। अच्छा, तो ये तो इससे हो गया। अब हम क्या, ये तो a इक्वल टू सी से जो वैल्यूज आई थी, है ना, अब हम b इक्वल टू 1 पुट करते हैं, b इक्वल टू 1। तो देखो b इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, देखो b इक्वल टू 1 हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और 5 में b इक्वल टू 1। तो देखो जरा b इक्वल टू 1 पे ये क्या होगा, एक बार के लिए देखना एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से। तो log 2 विद बेस 10 और b इक्वल टू 1 पुट करना है ना, प्लस a प्लस 1 माइनस का a और b इक्वल टू 1, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का a इक्वल टू 1, ये माइनस a प्लस a, ये 1 ये 1, और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि log 2 विद बेस 10 की वैल्यू 0 नहीं होती। सही है बिल्कुल। उसके बाद में देखो इसको क्या करना है, मैंने इसमें इक्वेशन नंबर जो आपकी
टू 1 थी, उसमें मैंने b इक्वल टू 1 पुट करा है इन इक्वेशन 4 b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। देखो ध्यान से 4 में ये इसमें b इक्वल टू 1 पुट करा था। अब हम क्या करेंगे, जो है 5 में b इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो 5 में b इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इससे क्या होगा, देखो 4 में b इक्वल टू 1 पुट करा, अब हम 5 में b इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो देखो इसमें b इक्वल टू 1 पुट करने से क्या होगा, log 2 विद बेस 10 प्लस b इक्वल टू 1 पुट करना है प्लस 1 प्लस c माइनस c log b इक्वल टू क्या करना है हमें यहाँ पर 1 पुट करना है, तो 1 और b इक्वल टू 1 माइनस c इक्वल टू 1, ये 1 ये 1 ये प्लस c ये माइनस c। यहाँ से भी आप अच्छे तरीके से जानते हो कि log 2 विद बेस 10 की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होती। सही बात है। उसके बाद देखो अब क्या करना है, ये लो सही है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें b इक्वल टू 1 पुट करा है इन इक्वेशन नंबर किसमें 5 में। ठीक है, अब यहां से क्या होगा देखो, तो अब हमारे पास इसमें वैल्यू क्या क्या है वो एक बार थोड़ा सा देखना है। देखो ध्यान से, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज आई है, ए की क्या क्या वैल्यूज आई है, देखो हमारे पास ए की वैल्यू आई है हमारे पास 0 और सी, 0 और सी, और सी की वैल्यू क्या क्या आई है हमारे पास, तो ए की वैल्यू तो ये दो यहाँ हो गई मेरे पास ए इक्वल टू 0 और 2। तो ए इक्वल टू एक तो 0 हो गया और एक ए इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। सी और बी, ए इक्वल टू सी था, ए इक्वल टू सी था, तो सी की वैल्यू भी मेरे पास 0 और सी इक्वल टू क्या मिल गया 2। और बी का आपको पता है एक बार तो जो घटने वाला a माइनस लॉग 2 विद बेस 10, और एक बी की वैल्यू हो गई थी 1 प्लस लॉग 2 विद बेस 10। ये इतना हमें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर इनको इन वैल्यूज को करेंगे इक्वेट, इन वैल्यूज को क्या करेंगे हम इक्वेट। तो देखो एक बार इससे ले लेते हैं, देखो तो a इक्वल टू 0, इसका इस बात का मतलब क्या है, a किसको माने थे, log x विद बेस 10 को a माने थे इक्वल टू 0, और आपको पता है कि 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इस log को उधर भेजेंगे, यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा 1। अच्छा जरा इससे देखो, तो c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, c किसको माने थे, log z विद बेस 10 को माने थे, तो ये z इक्वल टू भी क्या हो गया हमारे पास 1। अब जरा इससे देखो, इसमें क्या है, इसमें log y विद बेस 10 को माने थे इक्वल टू, इसे लिख लो log 10 विद बेस 10 माइनस log 2 विद बेस 10, इसमें log m माइनस n लगा दो, log y विद बेस 10 इक्वल टू log 10 तो बेस के रूप में, और ये हो गया 10 अपॉन 2। अच्छा उसके बाद देखो ये हो गया 2 5 जा 10, तो ये हो गया log y विद बेस 10 इक्वल टू log 5 विद बेस 10। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट वाले जो हमने लेट किए थे उनसे आंसर आ गया। अब a इक्वल टू 2 पर वैल्यू, a इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1 प्लस log 2 विद बेस 10 से वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान से इसको किस तरीके से करेंगे, a इक्वल टू 2 से, तो देखो log x विद बेस 10 की वैल्यू 2 मानी थी, तो x इक्वल टू 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो एक तो ये वैल्यू हो गई, एक c इक्वल टू हमने 2 माना था, तो c किसको माना था, log z विद बेस 10 को हमने c माना था, हो गया 2, ये इसका स्क्वायर, तो वो भी कितना आ गया 100। z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 100 आ गई। ठीक है, उसके बाद अब ये लास्ट वन, इसे कैसे करेंगे, देखो ध्यान से 1 प्लस log 2 विद बेस 10 है ना, log y विद बेस 10 इक्वल टू 1 प्लस log 2 विद बेस 10। ठीक है, इसे फिर से वही, इसे क्या लिख दें log
10 विद बेस 10 लिख देता हूँ, है ना। देखो प्लस ये हो जाएगा log 10 विद बेस 10। अच्छा इसका क्या हो गया, log y विद बेस 10 इक्वल टू log 10 बेस में और 10 टू जा कितना हो गया ये 20, log m प्लस एल log m इंटू एन लगा दिया, है ना। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, क्या 20, y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 20। इस तरीके से ये वैल्यूज हमारे पास आएगी। तो एक तो ये आंसर आ गया, ठीक है, और उसके बाद में एक हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया हो ना आया हो वो एक अलग बात है, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। वैल्यूज किस तरीके से हमने इसमें एलिमिनेट की है, किस तरीके से सब्स्टिट्यूट की है ना। तो इस चीज़ को ईमानदारी से इसका रिवीजन करना। तब तक के लिए धन्यवाद।